अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि के संवाद पर जा रही है स्टोरी। लेकिन तो ये स्टोरी कौन सुना रहा है? सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को सुना रहे हैं कि मैं जब मिला था, मैं गया था, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बोला कि ब्रह्मा नारद मुनि के कॉन्वर्सेशन से आपको आंसर करते हैं। तो ये 3 लेयर हो गए। लेकिन ऐसे कई कई बार आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतों में तो 5 लेयर पे कॉन्वर्सेशन जाता है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि अरे ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए, नारद मुनि कहाँ से आ गए, सुखदेव गोस्वामी थे, परीक्षित महाराज थे। कंफ्यूज नहीं होंगे ना? पक्का? ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो यहाँ से इस कैंटो में क्रिएशन के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया गया है। तो नारद मुनि बोलते हैं, प्लीज टेल मी दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज which specifically directs one to the truth of individual soul and the super soul। 6 प्रश्न पूछते हैं कि मुझे 6 क्वेश्चन बाय नारद मुनि अबाउट द यूनिवर्स, है कि नहीं? यद रूपम, इस यूनिवर्स का सिम्टम क्या है? यद अधिष्ठानम, ये पूरा ब्रह्मांड का शेल्टर क्या है? यद सिस्टम, हाउ इट इज क्रिएटेड। यद संस्थानम, हाउ इज इट कंजर्व्ड एंड देन डिस्ट्रॉयड। यद परम, व्हाट इज व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंडेंट है ये यूनिवर्स। यच्च, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, ये यूनिवर्स किस चीज का बना है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। क्लियर हो गया? तो, तो नारद मुनि अब अपना कन्विक्शन बताते हैं। लेकिन कन्विक्शन में बोल रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं और बता रहे हैं कि मैं कन्विंस हूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दे सकते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, उनका कन्विक्शन कैसे पता चलता है? यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस क्रिएशन बिकॉज एवरीथिंग क्रिएटेड इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज विद इन योर ग्रिप लाइक अ वॉलनट। वॉलनट के अंदर जैसे आपने देखा शेल होता है, उसके अंदर स्ट्रांगली ग्रिप रहता है। वैसे कह रहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट। नारद मुनि बोलते हैं, आई थिंक यू आर द सुप्रीम इंडिपेंडेंट लॉर्ड। ब्रह्मा जी के, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही परम भगवान है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने और किसी को देखा नहीं ना। सबसे पहले किसको देख रहे हैं? ब्रह्मा जी को। कह रहे हैं कि आई थिंक यू आर द सुप्रीम इंडिपेंडेंट लॉर्ड, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू क्रिएट बाई, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। यू क्रिएट बाई योर एनर्जी, जस्ट लाइक ए स्पाइडर क्रिएट्स अ कॉबवेब विदाउट एनीवन स्लीप। जैसे खुद से ही जो मकड़ी मकड़ी होती है, खुद से ही अपना पूरा ब्रह्मांड बनाती है, लेकिन उसको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है, आप आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप ही ने ये सब कुछ क्रिएट किया है। आई नो नो अदर सोर्स फॉर क्रिएशन, मैं किसी और सोर्स के बारे में नहीं जानता जो क्रिएशन करता हो। बट वाई डू यू, लेकिन ये सब आप करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आ रहा। आप इतने स्मार्ट हैं, आप सब कुछ क्रिएट करते हैं, सब कुछ आप पर डिपेंडेंट है, आप सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उनका डाउट रहता है, आप इतने सब कुछ हैं, बट वाई डू यू परफॉर्म सो मच ऑस्टेरिटी, घोरम तपः, आप इतनी घोर तपस्या क्यों करते रहते हैं? मुझे ये नहीं समझ आया। इज देयर समवन मोर पावरफुल देन यू, क्या आपसे भी कोई पावरफुल है क्या? प्लीज क्लैरिफाई। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ओ नारद, बीइंग मर्सीफुल टू मी यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज ऑफ योर इंस्पिरेशन आई एम एबल टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड प्रॉमिस। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि के क्वेश्चंस को एज ए देख रहे हैं कि इनका क्वेश्चन मेरे लिए कृपा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन फ्रस्ट्रेशन के रूप में बन जाता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हमें भगवान की तरफ अगर पुश करती है, तो वो क्या है? कृपा। तो कृपा मतलब क्या होता है एक्चुअली में? वो चीज कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो हमें अल्टीमेटली भगवान के मेडिटेशन पे की डायरेक्शन में पुश करता है, उसको बोलते हैं कृपा। लेकिन कई बार कृपा हम क्या मानते हैं? कृपा मानते हैं कि रथ यात्रा में जा रहे थे, केला मिल गया, तो वो केला
को कृपा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमें हेल्प करता है भगवान पे मेडिटेट करने में, कि भगवान का प्रसाद है ये। ठीक है? इसलिए उसको नारद मुनि के क्वेश्चंस को कृपा बोल रहे हैं। लेकिन कृपा, कई बार हम सोचते हैं आशीर्वाद, इच्छा की पूर्ति ही कृपा होती है। बट कृपा को यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या डिफाइन कर रहे हैं? वो चीज जो हमारा भगवान पे मेडिटेशन बढ़ाए, वो एक्चुअल में कृपा है। इसलिए कुंती महारानी क्या बोल रही हैं कि मेरी लाइफ में जो मिजरीज है वो मेरे लिए कृपा है। क्यों? क्योंकि जब मिजरी में जाते हैं तो भगवान के ऊपर मेडिटेट कर पाते हैं। तो इसलिए बिकॉज ऑफ योर इंस्पिरेशन, लेकिन आपके इस प्रश्न से, आपके आपके इंस्पिरेशन से मैं भगवान पे मेडिटेट कर पा रहा हूँ। अब देखिए नारद ब्रह्मा जी की ह्यूमिलिटी देखिए। अब कोई भी किसी से, लेकिन प्रीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आई एम बट अ सब ऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉ। Unless one is aware of position of Supreme Lord who is beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कोई भी अगर परम भगवान के बारे में नहीं जानता है, वो क्या होता है? इस माया शक्ति के प्रभाव में आ चुका है। जो सोचता है कि यही सब कुछ करने वाले हैं, ब्रह्मा जी ही सब कुछ कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं एक तरह से कि नारद मुनि आप माया के प्रभाव में आके ऐसा बोल रहे हैं। आई ओनली रिक्रिएट, फिर से अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर रहे हैं। आई ओनली रिक्रिएट, आई मैनिफेस्ट द यूनिवर्स विच इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड बाई सेल्फ मैनिफेस्टिंग लॉर्ड, जस्ट एज द सन एंड द अदर luminary रिवील what is already revealed by the Lord. तो मैं क्या करता हूँ? भगवान ने जो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं उसको जस्ट क्रिएशन किया हुआ है, उसी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता हूँ। लेकिन तो ओरिजिनल सोर्स कौन है? ओरिजिनल सोर्स भगवान है। तो यहाँ पे हर चीज के पीछे जो क्रेडिट देना है वो क्या है? ये हमारे ब्रह्मा जी कौन है? कौन बताएगा ब्रह्मा जी कौन है? Okay. ब्रह्मा जी के पोजीशन को बहुत वीक दिखाया है टीवी सीरियल्स में। अब टीवी सीरियल देखेंगे तो ब्रह्मा जी के बूढ़े से हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी हैं कौन? अब में से भक्त जगह हैं या सो रहे हैं आधे लोग? वीडियो तो कोई ऑन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कौन है? कौन बताएगा? डिवोटीज वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेमंत प्रूफ, लकी प्रूफ। ब्रह्मा जी कौन है? आप इसको नहीं पता? यस, फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग। दो ही लोग को पता है ब्रह्मा जी कौन है। फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ऑफ यूनिवर्स आल्सो, हु डज द क्रिएशन अंडर गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड, फर्स्ट बॉर्न पर्सन। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, और लोग बोलिए क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। कौन बताएगा ब्रह्मा जी के बारे में? यस, तो ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग है। और ब्रह्मा जी क्या है? हमारे गुरु परंपरा, हमारी गुरु परंपरा शुरू कहाँ से हो रही है? ब्रह्मा जी से। वो हमारे आदि गुरु है। लेकिन तो ब्रह्मा जी अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे अ, हमें, हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में, हमें कैसे देखना चाहिए कि ओरिजिनली इस सब कुछ को करने वाला कौन है? सब कुछ को करने वाले भगवान है। क्रेडिट देना भगवान को, लेकिन अल्टीमेट क्रेडिट ये मानना कि देना क्या मतलब वो है ही उनका। लेकिन तो वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मतलब जब बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन आता है तो हम क्या करते हैं?
थोड़ा सा तो ले ही लेते कि चलो 6 चीजें नहीं तो 2 चीजें तो हम हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन हमारे आदि गुरु वो सिखा रहे हैं कैसे क्रेडिट नहीं लेना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि क्रेडिट लेना मतलब जो भी एक लेता है वो क्या समझ लीजिए, तो वो माया में फंसा हुआ है। तो अब ब्रह्मा जी आगे बताना स्टार्ट करेंगे। माई ओबेसेंस अंडर द लॉर्ड बाई हुज माया पीपल कॉल मी सुप्रीम कंट्रोलर। हम परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया शक्ति से इन्फ्लुएंस होकर लोग मुझे क्या करते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूँ। आइडेंटिफाइंग विद द कंसेप्शन ऑफ मी एंड माइंड, ignorant person bewildered by Maya talk nonsense. Even Maya cannot stand in front of the Lord, being ashamed of her position. बोलते हैं कि भगवान के सामने तो माया भी नहीं खड़ी हो पाती। क्यों? क्योंकि वो अशेम्ड है। क्यों अशेम्ड है? क्योंकि उनको ऐसी सेवा मिली है, उनको ऐसा लगता है कि भक्तों को जो भक्ति के रास्ते में आ रहे हैं उनको भटका देगी। लेकिन आप सोच के देखो, आप कोई सेवा दे दें, वो सिंसियरली भक्ति भक्ति में आ रहा है, उसको थोड़ा सा भटकाना है, तो अंदर से लगेगा ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारा सिंसियरली प्रयास कर रहा था, मैंने भटका दिया इसको। तो माया देवी के अंदर गिल्ट रहता है, यहाँ पे बोल रहे बीइंग अशेम्ड ऑफ हर पोजीशन। तो सेम किस चीज है? डिसीविंग पीपल। बट भगवान ने उनको सेवा दी हुई है जी। तो सेवा मतलब जिसमें भगवान को प्रसन्नता हो, लेकिन सेवा मतलब वो नहीं जिसमें हमें प्रसन्नता हो, हमारे मन को प्रसन्नता हो। सेवा मतलब जिसमें कृष्णा को प्लेजर मिले, कृष्णा क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं 2 प्रिंसिपल बताऊंगा। तो फिर बोलते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं इस सृष्टि के। तो सृष्टि के 5 कंपोनेंट है जिससे ये सृष्टि बनती है। काल, कर्म, द्रव्य। द्रव्य मतलब आप समझ लीजिए इंग्रेडिएंट, अर्थ वाटर एयर फायर इथर। लेकिन काल, फिर कर्म, इंटरैक्शन, जीव और उनका स्वभाव। तो स्वभाव, लेकिन स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहा था सेवा और सेवा का स्वभाव। कई बार इनिशियली भक्ति में हम आके एक जगह फंसे रहते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। कई बार ऐसा आता है, फीलिंग आती है भक्ति में, यार मैं किस लिए बना हूँ, व्हाट आई कैन डू फॉर कृष्णा। ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस या ऐसा फीलिंग आता है, व्हाट आई कैन डू फॉर कृष्णा। क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं होता है? होता है? हो रहा है? नहीं हो रहा है? कर ही नहीं रहा। होता है, एक वक्त होता है। जो कर रहा होगा उसको होगा ही, लेकिन होता है। कैसे हम क्या सेवा करें भगवान की, लेकिन तो स्वभाव, लेकिन अपना स्वभाव आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर जीव का एक स्वभाव है, नेचर है। लेकिन और जब हम उस स्वभाव में सिचुएट होकर जब सर्व करते हैं ना, तो हम अपने नेचर को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है ना, दिक्कत होता है कि कई बार स्वभाव आइडेंटिफाई ना होने के कारण व्यक्ति अटका रहता है। लेकिन वो कुछ करता ही नहीं, वो सेवा ही नहीं करता। वो सोचता है कि यार मेरे स्वभाव की जब सेवा आएगी ना तभी हम करेंगे। ये रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन एक्चुअल में एक स्वभाव तो हम सबको पता है, लेकिन वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वे एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। नित्य दास, एटर्नल, एटर्नल सर्वेंट्स हैं हम। तो दास तो हैं, इतना तो क्लियर है। अब किस टाइप वाले दास हैं ये नहीं पता, लेकिन दास तो है। तो एटलीस्ट इस आइडेंटिटी के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए? इनिशियली अपना जो भी सेवाएं हैं इनिशियल भक्ति की स्टेजेस में, हमें हर प्रकार की सेवा देनी चाहिए। देखिए, जैसे आप जब स्कूल में जाते हो तो आप हर प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हो। इंग्लिश पढ़ते हो, स्पोर्ट्स में बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है। करते 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 7 8 10 साल बाद पता चलता है उसको, तो बोलता है कि मैं मैथ्स लूंगा।
कोई कहता है मैं कॉमर्स लूंगा, कोई कहता है मैं बायो लूंगा। लेकिन तो उसको कुछ करते करते उसको रिवील होता है कि किस चीज में अच्छा है। लेकिन अभी आजकल युवा युवा क्या है, किस चीज में परेशान है, उसको आइडिया ही नहीं हो रहा कि वो परेशान तो है कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ। आई वॉन्ट टू नो द पर्पज ऑफ माई लाइफ। मैं किस चीज में अच्छा हूँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ चीजें ट्राई नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हम दास हैं, और जो भी सेवाएं हैं हमें हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए। भक्ति में जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं क्या सेवा करता हूँ। कई बार आप जब भक्त बहुत सीनियर डिवोटी से मिलोगे, बहुत एडवांस डिवोटी से मिलोगे, तो वो इस इन सारी चीजों से ऊपर होते हैं। फिर उसके नीचे देखोगे तो कुछ लोग अपने अपने फील्ड्स में अच्छा कर रहे होते हैं। तो जनरली जब हम भक्ति में नए नए आते हैं ना, और ऐसे भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं भी तो कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप चैतन्य चरण को देखते हैं, तो बोलोगे कि अरे ये तो रिसर्च फील्ड में, मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। फिर आप राधे श्याम प्रभु को देखोगे, फिर कोई सुंदर गोपाल प्रभु को देखोगे, फिर कोई गौर गोपाल प्रभु को देखोगे, फिर कोई राधिका दास प्रभु को देखोगे। ठीक है। तो ऐसा था कि अरे मुझे भी यही करना है। माधव प्रभु को देखेंगे कि अरे मुझे भी कीर्तन ही करना है। तो हमने किसी की मेकिंग नहीं देखी। हम क्या देखते हैं, मेड मेड देखते हैं, मेड डिवोटी जो बन चुका है 10 15 20 साल के बाद, वो देख रहे हैं। और हम अपनी बिगिनिंग फेज में हम वही बनना चाह रहे हैं सीधा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा हुआ एक ग्लैमर, फेम, या पता नहीं किस चीज से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि हमारा नेचर मैच भी करता हो, लेकिन उसका मेकिंग कैसे है वो जानना चाहिए। लेकिन तो हर भक्त जो कि आपको बहुत इन्फ्लुएंशियल दिख रहा है, लेकिन और स्पेशली कृष्णा कॉन्शियसनेस, सबके पीछे कुछ ना कुछ तपस्या है। देखिए, तो हमें सक्सेसफुल बनने के बजाय तो तपस्या क्या करनी है, उस पर फोकस करना चाहिए। हमें हमारा नीश क्लियर हो, हमारा स्वभाव क्लियर हो जाए, उसकी बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि हम कितनी चीजें कृष्णा कॉन्शियस में हमने की हैं, ट्राई की हैं। अगर आज ही आपको क्लियर हो गया, तो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की वैरायटी को जानेंगे नहीं। जब आप अलग अलग चीजें करेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप और लोगों को अप्रिशिएट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। आप अगर किचन में नहीं घुसे, आप कभी कुक्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसीलिए आप देखेंगे यात्राज में, कैंप्स में, हार्डली लोग कभी भी जाके कुक्स को धन्यवाद देते हैं, नहीं जाते। देखा आपने कभी? 3 टाइम खाया प्रसाद, अच्छा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रसादम ही शास्त्र लिखते हैं, कुक्स को कोई धन्यवाद नहीं देता। लेकिन जब मैं गाँव गया, तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव में जब हमारे कोई फेस्टिवल होता था, तो जो भी पैसे वाले लोग थे कहते थे कौन किसने बनाया है, उसको बुलाते थे। तो किसी ने 100 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, तारीफ की, कुछ प्लीजिंग वर्ड्स बोले। लेकिन तो डिवोशन मतलब देखिए, यहाँ पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी, या आगे परीक्षित महाराज, क्रिएशन के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि पीछे कौन है उसको जानने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन भक्त मतलब जो सुपरफिशियल लेवल पे ही चीजों को देखता है वो नहीं होता है। लेकिन भक्त मतलब he sees, he tries to see things and people who are beyond the first layer, पहले लेयर के बियॉन्ड जो लोग थे। लेकिन इसीलिए ये है। लेकिन तो आगे इस पे हम और डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय थिंकिंग डीपर। लेकिन nowadays thinking complicated has been translated into thinking deeper। लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचने लगते हैं, और लोग सोचते हैं कि आई एम ए थॉटफुल पर्सन। तो आज समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग डीपर एंड थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं अभी बता रहा था स्वभाव। स्वभाव कैसे क्लियर होगा?
जब हम चीजें 10 चीजें ट्राई करेंगे अलग 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 अलग, लेकिन जो फर्स्ट सेवा थी गौरांग प्रभु की, लेकिन आप जानते हैं वो क्या सेवा थी? मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में रोटी बनाना। और राधे श्याम प्रभु की पहली सेवा क्या थी? किचन में बर्तन धोना। और आज भी अगर आप यात्रा में जाएंगे ना, तो राधे श्याम प्रभु आपको बड़े बड़े पतीले में उसमें घुस जाते हैं और घुस के साफ करते हुए देखते हैं। And he relished that also. He relished taking class also, and he relished cooking vessels also. But हम we relish आधा ही चीज। We relish taking class, we relish कुछ फेम वाली चीजें, बट वी डोंट रिलिश बैक एंड चीजें। वो रिलिशमेंट नहीं आता हमें, लेकिन तो कहीं ना कहीं दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपरफिशियल भक्ति। लेकिन भक्ति को बहुत सुपरफिशियल लेवल पे समझना। लेकिन आप सबको एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहेंगे आप सब? व्हाट इज मीन, व्हाट डू वी मीन बाय रिलिशमेंट? तो सुनना चाहेंगे सब भक्त? थैंक यू। तो कश्यप मुनि थे, है ना? कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था विनता, दूसरा का नाम था कद्रु। एक बार क्या हुआ, दोनों पत्नियों में कंपटीशन होने लगा। कंपटीशन क्या था कि जो उच्च श्रवा घोड़ा है, लेकिन उसकी पूंछ की कलर क्या है। तो विनता को लगा कि भाई उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो तो सफेद है, तो उसकी पूंछ भी सफेद ही होगी। कद्रू ने बोला कि नहीं, उसकी पूंछ काली है, वो सफेद घोड़ा है लेकिन पूंछ काली है। इस तरह से कंपटीशन डिबेट होते 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 बात पहुंच गई कि बेट लगाने की। नहीं होता कई बार बेट बेट, लेकिन तो भक्त थोड़ा मोड़ा बेट लगाते हैं, महाप्रसाद का बेट। यहाँ पे इतना ईगो था कि वो बेट इतनी एक्सट्रीम पहुंच गई, उन्होंने बोला कि जो हारेगा वो दूसरे व्यक्ति का लाइफ टाइम स्लेव बन जाएगा। लाइफ टाइम स्लेव। तो अब दोनों गए, जा रहे थे देखने, तो अब कद्रू को डाउट आने लगा। तो उसने अपने पुत्रों को बोला, लेकिन उससे पुत्र जो थे कद्रू के, वो नागाज की प्लानिंग कर लिया और नागास को बोला कि आप जाके कुछ करो। तो नागास क्या थे? काले सांप जाके उच्च शवा घोड़े के पूंछ के पास लटक गए। तो जब दूर से देखा इन लोग ने, तो उनको दिखा कि भाई ये सफेद घोड़ा है लेकिन पूंछ तो काली है। अब विनता क्या होगी, पूरी लाइफ टाइम के लिए स्लेव बन गई शत्रु की। अब जीवन भर वो क्या करती, उनकी सेवा करती सेवा करती सेवा करती। सेवा करते करते उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था गरुण। जानते हैं आप सब गरुण जी को? देखा है आप सबने गरुण को? नहीं देखा होगा, जनरली इग्नोर करते हैं गरुण जी को नहीं। लेकिन हम सिर्फ भगवान को देखते हैं। आज आज इस स्टोरी के बाद आप सब गरुण जी को भी देखते हैं। तो अब गरुण जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब गरुण जी को अपनी मदर की ऐसी कंडीशन देख के बड़ा सॉरी फील होता। तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे मैं अपने मदर को हेल्प करूं। तो उन्होंने बोला कि इफ अगर देवलोक से मुझे नेक्टेरियन, जो क्या बोल सकते हैं, ड्रिंक, नेक्टर ड्रिंक मिल जाएगा, तो मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। तो गरुण जी जाते हैं और पूरा फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, सबको हरा देते हैं। लास्ट में इंद्र आते हैं, इंद्र को भी हरा देते हैं। तो वो जैसे ही नेक्टेरियन ड्रिंक लेके आते हैं, लेकिन एक ला के रास्ते में बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा पी लेता हूँ। तो अपनी मदर को दे देते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ, ऐसे टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए पीते हैं तो एकदम कड़वा लगता है, सूखने लगते हैं। तो उसी समय कश्यप मुनि, उनके जो पिता है, प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि तुम जानना चाहते हो क्या कि ये नेक्टर कड़वा क्यों है? तो बोलते हैं हाँ, ये तो नेक्टर जैसा लग ही नहीं रहा है। नेक्टर मतलब नेक्टेरियन टेस्ट होना चाहिए। Sorry। तो बोलते हैं कि ये जो नेक्टर है, ये व्यक्ति के हेल्थ के हिसाब से टेस्ट करता है। अगर कोई हेल्दी है तो उसको ये कड़वा फील होगा, लेकिन जो कोई हेल्दी नहीं है तो उसको टेस्टी फील होगा।
तो बोलते हैं कि ये तो एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी है, नेक्टर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्टर तो नेक्टर जैसा फील होना चाहिए। तो बोलो कि संसार में जो भी चीज है नेक्टर है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। कोई चीज स्टार्टिंग में नेक्टेरियन लगती है, कोई चीज एंड में नेक्टेरियन लगती है। लेकिन संसार के जितने भी नेक्टर है, वो सब क्या है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। उसके साथ प्रॉब्लम है कि हर चीज का एंड है। ठीक है? कोई भी नेक्टर चीज नेक्टेरियन लगती है, उसके साथ प्रॉब्लम बस एक ही है कि उसका एंड है। इट हैज अ बिगिनिंग, अगाम अपाइनो नित्य शाम प्रतीक्षोभा। इट हैज अ बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड। इस संसार का आप कोई भी नेक्टर उठा नहीं सकते। ठीक है? इसलिए कई बार नहीं होता है, कुछ भी प्रसाद के साथ बचपन में, यूथ में धीरे धीरे चटर पटर खाने की आदत हो जाती है। तो चटर पटर चटर पटर चटर पटर। तो आप देखेंगे यंग एज में स्कूल में जाते हैं बच्चे, चटर पटर चटर पटर, चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो उससे हेल्थ वेल्थ वो सारी चीजें होती है, उससे एटीट्यूड में क्या दिक्कत होती है? उससे एटीट्यूड में दिक्कत ये होती है कि वो जीव क्या हो जाता है, धीरे 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 प्लेजर सीकिंग बन जाता है। और हर समय वो क्या सोचता रहता है, प्लेजर ढूंढता रहता है, प्लेजर ढूंढता रहता है, प्लेजर ढूंढता है। हर चीज में उसको प्लेजर चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो मुझे भी, आप देखो स्कूल के बाहर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन आदत लगी थी। अब वो इतना इतना आदत था कि घर पे आते थे ना, नानी के हाथ, मेरी नानी कुकिंग करती थी, उनके हाथ का खाना ही नहीं अच्छा लगता। आज मैं कहता हूँ वो दुनिया का बेस्ट खाना है। लेकिन वो तरोई बना देती थी और पूरा अच्छा वैरायटी रहता था। एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, चावल, गरम गरम दाल बना के तड़का मार के उसी टाइम देती थी, गरम गरम रोटी। आज जब बेस का खाना खाते हैं ना तो याद आता है। लेकिन उस टाइम आदत लगी थी, प्लेजर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग। अब वो प्लेजर सीकिंग ही फिर व्यक्ति को, हम्म, अब ये जो फोन है कि नहीं, फोन क्या है, रील्स है, शॉर्ट्स है, ये व्यक्ति को प्लेजर सीकिंग बनाता है, प्लेजर सीकिंग बनाता है। देखिए, तो कोई भी टेम्पटेशन आए, उसको टेम्पटेशन को इमीडिएटली फुलफिल करने के डिजायर, इससे व्यक्ति क्या होता है, उसका धीरे धीरे उसका पेशेंस खत्म होता जाता है। उसके जो ट्रेट्स हैं, है कि नहीं, रेजिस्ट करने की, उसकी वो एबिलिटीज खत्म होती जाती है। तो इस संसार की कोई भी चीज है, उसका बिगनिंग है और एंड है। बिगनिंग है तो अच्छा लगता है कि कोई भी चीज जिससे आप अटैच होते हैं ना, तो जब अटैच होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो चीज डिटैच होती है ना, तो उतना ही दुख भी देती है संसार की। घर में किसी का जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं किसी की मृत्यु होती है तो बहुत दुख भी होता है। संबंध कोई बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, संबंध कोई टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। ठीक है? तो इस संसार की सारी चीज क्या है, टेम्पररी है। ऐसा नहीं कहा गया कि सारी सारी चीजों में दुख है। ये बोला गया संसारी चीजों में दुख है, संसार दुखालय है। क्यों? क्योंकि इवन इस संसार का जो सुख भी है ना, वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। तो बोले कि तुम परमानेंट नेक्टर जानना चाहते हो, देखना चाहते हो? तो बोले कि हाँ बिल्कुल, मैं परमानेंट नेक्टर क्या है इस संसार को देखना चाहता हूँ। तो गरुड़ जी ले जाते हैं और उनको एक टेम्पल में लेके जाते हैं और वहां पे बैठाते हैं। तो बोलते हैं आप सामने देखो। तो गरुड़ जी जैसे सामने ऐसे एक पैर पे ऐसे फोल्ड करके ऐसे बैठे रहते हैं, तो देखते हैं तो जैसे भगवान को देखते हैं ना, देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, बोलते हैं कि संसार का असली नेक्टर यही है, भगवान के ये ब्यूटीफुल फॉर्म। इसलिए गरुण जी ने अपनी पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है। हर मंदिर में वो सामने, भगवान के सामने एज इट इज रेडी है। ठीक है? गरुण जी क्या है, भगवान के वाहन कहे जाते हैं। ठीक है? तो भगवान का पूरा गरुण जी का पूरा शरीर वो वेदास पर्सनिफाइड है। अगर वो इवन फ्लैप भी करते हैं ना, तो उससे क्या निकलते हैं, वेदों के मंत्रास निकलते हैं। ठीक है? तो भगवान के लिए हमेशा सर्विस में रेडी है। और वो उनका नेक्टर क्या है, भगवान के दर्शन करना। तो यद अथ स्थानम यद परम, वट एवर यू सी इन दिस यूनिवर्स, दैट इज वर्थ टेकिंग शेल्टर, नारायण इज द शेल्टर ऑफ दैट। तो क्वेश्चन क्या था कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो एक्चुअल शेल्टर क्या है, वो नारायण है, बताते हैं। तो इसलिए उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने स्टोरी सुनाई कि शेल्टर एक्चुअल में हमारे कौन होना चाहिए, ओरिजिनल शेल्टर वो नारायण ही होना चाहिए। इसलिए एक छोटी सी प्रिंसिपल है, आपको बताता हूँ।
आप, मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ, आपके जीवन में भी हो तो आप ट्राई करिएगा। लाइफ में ऐसा होता है क्या कि बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, बहुत टर्बुलेंस में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। नहीं होता कोई नहीं? चलो और कुछ, थैंक यू। और कुछ उस समय क्या करना चाहिए ना, तुरंत माला उठा के चैंटिंग करना चाहिए। चाहे जैसा भी हो, जो भी स्थिति हो, सब लॉस लग रहा हो, सब डिस्टर्बेंस लग रहा हो, अ, जब सूना सूना लग रहा हो, जैसा भी लग रहा हो, लेकिन उठा के क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना। ये याद रखते हुए कि नारायण ही जो है, भगवान ही क्या है, मेरे शेल्टर है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड का शेल्टर, और इस ब्रह्मांड किससे बना, जीवात्माओं से बना है। इमीडिएटली चैंटिंग करी। आप जस्ट, जब आप चैंटिंग शुरू करोगे ना, तो मन आपका ऐसा रिबेल करेगा कि आप पागल हो गए। तो डू समथिंग प्रैक्टिकल, शेल्टर ले रहा भगवान का नाम जप करने से ठीक हो जाएगा। आप जनरली सुनेंगे लोगों से, नाम जप करने से थोड़ा ना सब कुछ हो जाता है। नाम जप करने से सब कुछ थोड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि उन्होंने चीजें ट्राई नहीं की। मैं ये नहीं करूँ, कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप डिस्टर्ब हो, स्टैंड द फीलिंग। देखिए, पहला राउंड दूसरा राउंड बहुत हैवी हो सकता है जाए, लेकिन जैसे 2 राउंड आप कर लोगे, 3 राउंड 4 राउंड, धीरे 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 मन पीसफुल हो जाएगा। ठीक है? तो लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी ट्रबल आए, शेल्टर हमें आदत डालना चाहिए कि शेल्टर सब, पूरे ब्रह्मांड का शेल्टर जब नारायण है, तो हमें शेल्टर क्यों नहीं देंगे। लेकिन तो अब क्रिएशन के बारे में बताएंगे कि क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रधान है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, कारणों दक्षाई विष्णु, लेकिन कारण सागर में जो रहते हैं, या फिर उनको महाविष्णु भी बोला जाता है। ही हिज ग्लांस इम्प्रेग्नेट्स जीवास इनटू मटेरियल नेचर। वो जब ग्लांस करते हैं तो क्या करते हैं, जीवों को उस मटेरियल नेचर के अंदर डालते हैं। उसमें काल डालते हैं, उसमें कर्म डालते हैं, स्वभाव डालते हैं। मटेरियल नेचर, द्रव्य शक्ति, मैटर का बना है फिर से। जब ये तीनों डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसको प्रधान बोलते हैं। लेकिन जब देखते हैं, उनकी दृष्टिपात होती है, तो उससे जो प्रधान है वो क्या होता है, एजिटेट हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचते हैं, तो उसमें जो तीनों गुण हैं मटेरियल नेचर के, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। वही प्रधान फिर क्या बनता है, महत्त्व। लेकिन महत्त्व धीरे धीरे जब उसमें तमस, इग्नोरेंस डोमिनेट करने लगता है, तो क्या बनता है, अहंकार। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएशन क्या होता है, अहंकार का होता है। ठीक है, बिग बैंग कहते हैं ना, बिग बैंग बना, उसके बाद क्या है, तो ये आया, वो आया, मैटर आया। ठीक है, सबसे पहले अहंकार आया, लेकिन सटल मैटर है ये। अहंकार और 3 गुण आपस में मिलके फिर क्या बनाते हैं, ज्ञान शक्ति से माइंड और 10 सेंसेस बनते हैं, 10 सेंस देवतास बनते हैं। अहंकार, रजोगुण और क्रिया शक्ति मिलके क्या बनाते हैं, प्राण। प्राण जो हम देखते हैं, प्राण वायु, 10 सेंसेस एंड इंटेलिजेंस बनता है। और एक मोड ऑफ इग्नोरेंस, अहंकार और द्रव्य शक्ति मिलके बनाते हैं 5 तन मात्रास एंड 5 एलिमेंट्स। इस प्रकार से क्रिएशन होता है। अब इवन एलिमेंट्स जो क्रिएट होता है, उसका भी एक ऑर्डर है। सबसे पहले साउंड क्रिएट होता है, लेकिन साउंड से ईथर क्रिएट होता है, लेकिन ईथर का नेचर है साउंड। फिर ईथर में क्या है, फॉर्म नहीं होता, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। देन सेंस ऑफ टच प्रकट होता है, और उससे प्रकट होता है एयर। फिर फिर सेंस ऑफ फॉर्म प्रकट होता है, इसलिए आप एयर को देख नहीं सकते, उसका फॉर्म नहीं होता है। एयर से सेंस ऑफ फॉर्म प्रकट होता है, फॉर्म से फायर प्रेजेंट होता है। लेकिन आप फायर को देखेंगे, वो पहली चीज है जिसमें फॉर्म होता है। लेकिन फिर फायर से सेंस ऑफ टच प्रकट होता है, सेंस ऑफ टच से वाटर। तो जिस भी चीज में वाटर एलिमेंट होता है, उसमें टेस्ट होता है।
और फिर सेंस ऑफ स्मेल प्रकट होता है अर्थ से। देखिए, किसी भी चीज में अर्थ एलिमेंट होगा तो उसमें सेंस ऑफ स्मेल होगा। देखिए, आपको साइंस ने बताया होगा कि मैटर आया, ये आया, लेकिन कभी साइंस में आपने पढ़ा है, बिग बैंग में, डार्विन में, कि सेंस ऑफ स्मेल कैसे आता है, खुशबू क्या होती है? कभी साइंटिस्ट से पूछिएगा, कभी बिग बैंग को फॉलो करने वालों से पूछिएगा, खुशबू क्या है, डिफाइन खुशबू, ये आती कैसे है? ये फीलिंग, जो फीलिंग है ये खुश स्मेल करने की, किसी के अंदर गंध कैसे आती है और वो खुशबू कैसे आती है, खुशबू है क्या, ये टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट क्या है? ठीक है। तो इस तरह से एक है इसको लॉजिकली समझना। दूसरा तरीका है ये समझना कि कैसे भगवान ने हमें ये सारी चीजें दी है। हम सुन पाते हैं, सुन पा रहे, सुनाई दे रहा है सबको? कुछ ही लोग सुन पाते हैं वैसे तो, मैं देखता हूँ। 3 4 लोग सुन पाते हैं, चलिए, भगवान की बहुत कृपा है आप लोग की। सुनाई दे रही है? पक्का? यस। सुन पा रहे हैं, हम टच कर पाते हैं, टच, सेंस ऑफ टच, हम फॉर्म देख पाते हैं, लेकिन आप टेस्ट कर पाते हैं? आप जब खाना खाते हो तो टेस्ट होता है। मेरे एक फ्रेंड था बीटेक का, उसको ऐसी बीमारी हुई थी कि उसका सेंस ऑफ टेस्ट चला गया था। पता नहीं ये कौन सी बीमारी होती है, बट सेंस ऑफ टेस्ट चला गया, उसको टेस्ट ही नहीं आता था, कुछ भी खाता था टेस्ट ही नहीं आता था। ऐसी बीमारी होती है क्या थी? उसको टेस्ट ही नहीं आता, कुछ भी खाता था टेस्ट नहीं आता था, सब उसको एक जैसा लगता था। इतनी डिफिकल्ट चीज है, तो आज हम टेस्ट कर पा रहे हैं। स्मेल आता है, कई बार नाक जाम हो जाती है, स्मेल बंद हो जाती है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या, जब भी हम देखें तो हमें क्या याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें मिली हैं, भगवान ने ये बनाया है और ये दिया है हमें। ठीक है, तो हम क्या हो पाएंगे, कृतज्ञ हो पाएंगे भगवान के। ये सारी चीजें असेंबल होके क्या बनते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स बनते हैं? 23 एलिमेंट्स। महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्रास, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 11 सेंसेस, लेकिन एन इन अनमिक्स स्टेट। लेकिन भगवान की शक्ति मिलती है, उसके बाद 1000 साल तक ये ऐसे ही रहता है। फिर 1000 साल के बाद क्या होता है, तो ये छोटे छोटे आपको महतत्व जो है ना, 23 एलिमेंट से बने हुए ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, सारे इसमें लिविंग एंटिटीज स्वभाव सब रहते हैं, लेकिन भगवान फिर उन जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड, ठीक है, इस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन भगवान फिर क्या करते हैं, 1000 साल बाद प्रवेश करते हैं और वहां पे एक्टिवेट करते हैं। तो जो भी आप ब्रह्मांड देख रहे हैं उसमें क्या है, जीव आ गया, काल आ गया, कर्म आ गया, सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे सेंसेस प्रकट हो गए, सेंस ऑब्जेक्ट्स आ गए, लेकिन हाँ, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में है। अब भगवान अपना विस्तार करते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं एज ए गर्भो दक्षाई विष्णु। लेकिन इसको ऐसे बोला जाता है कि जो अ, उससे पहले क्रिएट हुआ, ये फीटस की तरह होता है, लेकिन फीटस, गर्भ, लेकिन उसके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। तो सारे एलिमेंट्स भगवान ने दिए और उस ब्रह्मांड को एक्टिवेट किया भगवान ने। समझ गए? Thus all the universe remained for 1,000 floating of causal ocean, and the Lord, entering each of them in Garbhodaksha Vishnu, assumed the Virat root with thousand of legs, arms, mouths, heads. फिर भगवान उसमें प्रकट होते हैं और फिर भगवान के विराट रूप का के बारे में डिस्क्रिप्शन है आगे चैप्टर में। फिर तो इतना क्रिएशन होने के बाद अब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। When I appeared from the lotus, from the Lord's navel, I could not see any ingredient for sacrifice other than the limbs of the Lord. अब ब्रह्मा जी क्या होता है, जो अंदर वाला देख रहे हैं ना, ये अंदर वाले कौन है, ये गर्भो दक्षाई विष्णु है। बाहर वाले कौन है, कारणो दक्षाई विष्णु या महाविष्णु। तो अब उनकी नाभि से प्रकट होते हैं
एक पुष्प प्रकट होता है, कमल पुष्प, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब मैं प्रकट हुआ था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ भगवान का ही शरीर दिखता है। सबसे पहले तो वो भी नहीं दिखता है, लेकिन आगे ही आएगा। तो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिख रहा था, भगवान का। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनको चारों तरफ सबसे पहले अंधकार दिखता है। तो सोचते हैं कि भाई मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, मेरा सोर्स क्या है। तो उनको लगता है कि कमल के अंदर जाता हूँ, कमल के जो क्या कहते हैं डंठल है, उसमें अंदर प्रवेश करते हो, जाते 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 बहुत समय बीत जाता है, कुछ कुछ उनको कुछ एंड ही नहीं दिखता है। वापस आते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, इच्छा कर रहे होते हैं कि कौन है मेरे, मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ। तभी उनको एक वर्ड सुनाई देता है, तप। देखो, तप, तपस्या करो। तो फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं तो फिर उनको फ्लूट, भगवान कृष्ण के फ्लूट से इस ब्रह्मांड की सारी नॉलेज क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है उनके हार्ट में। स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भी कान से या बुद्धि से नहीं समझ में आती। स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअल में रिवील होती है। जैसे आप अभी क्या करो, आप बोलोगे हम तो सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। लेकिन वो नॉलेज कब क्लिक करेगा ना आपकी लाइफ में, उस दिन वो स्पिरिचुअल नॉलेज रिवील होगा। सुन रहे हो आप, लेकिन एक दिन ये क्लिक करेगा कि हाँ यार, भगवान सही में शेल्टर है मेरे। लाइफ में कई चीजें होंगी ना, सुनते रहेंगे तो हो सकता है क्लिक कर जाए। सुनना ही छोड़ दिया तो क्लिक ही नहीं करेगा। आप ऐसा ऐसा करते रहो तो अरे कुछ क्लिक ही नहीं होगा। लेकिन इसलिए वो क्लिक होता है, वो जो क्लिक होता है ना, उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित। वो रिवील होगा। तो, और नहीं तो भगवान की कृपा से वो रिवील होगा। इसलिए ये नॉलेज एक्चुअल में बताया जाता है कि नॉलेज ऐसी चीज नहीं है कि जस्ट आप पढ़ के रट के श्लोका याद करके आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसे काम ही नहीं करता। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज भागवतम पढ़ने का एक सिद्धांत है। आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपको भागवतम नहीं समझ आएगा। भागवतम को पढ़ने के साथ, कोर्स करने के साथ साथ बहुत जरूरी है डूइंग सर्विसेज। अगर आप सेवाएं नहीं कर रहे, आपको ये कितना पढ़ लीजिए, सर मार लीजिए, लेकिन बतेरे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आचार्य बने हुए, समझ ही नहीं आ रहा। श्लोक पे श्लोक, पुराण पे पुराण, उपनिषद पे उपनिषद पढ़ के जस्ट अहंकार बढ़ता है। लेकिन अनर्थ बढ़े रहते हैं और अहंकार बढ़ता है बस। बहुत जरूरी है भागवतम को पढ़ने के साथ साथ सेवा करना। सेवा इस सेंस में करना चाहिए कि टू प्लीज जो भी आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटीज है। सेवा हम सोचते हैं भगवान की सेवा, नहीं। बहुत सिंपल है। सेवा मतलब आपके जो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज हैं, सर्व देम, आस्क देम व्हाट सर्विस यू कैन डू, एंड बाय देयर ब्लेसिंग्स यू विल एडवांस, यू विल गेट ऑल अंडरस्टैंडिंग। सारी अंडरस्टैंडिंग अपने आप समझ में आएगी। तो पढ़ते रहना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ सेवा करना है। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो ना, तो इट इज जस्ट, बस ऊपर ऊपर से है चीजें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कहाँ से रिवील होती है। लेकिन जब हम सर्व करते हैं अपने स्पिरिट प्रभुपाद को, लेकिन उनके शिष्यों को, लेकिन सही तरीके से हम सर्व करते हैं, देन उनकी कृपा से हमें ये चीजें रिवील होती हैं। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का एक्चुअल तरीका है। फिर उनका क्वेश्चन था, यद अथ स्थानम एंड यत परम। लेकिन फिल्टर क्या है, ऑल द यूनिवर्स आर देयरफॉर सिचुएटेड इन लॉर्ड नारायण। और सबसे ऊपर कौन है? ओनली बाय हिज एम्पावरमेंट आई क्रिएट लॉर्ड शिवा destroyed and he himself maintains everything. Thus, I have answered all your queries. You must know that there is nothing as cause or effect apart from Supreme Personality of Godhead. तो cause भी और effect भी कौन है? Supreme Personality of Godhead. I told Lord Hari in my heart with great zeal. My words are never false. The work of my mind is never false, and my senses are never distracted. I cannot understand the Lord
ऑल्दो आई एम इन द डिसिप्लिन सक्सेशन ऑफ वैदिक विजडम। भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम डिसिप्लिन सक्सेशन में क्यों ना हो। फिल्ड विथ ऑस्टेरिटीज, worshipped by Prajapatis, and an expert in mystic power and self-realization. हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि इवन भगवान भी खुद को नहीं समझ पाते, तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम सब समझते हैं। Therefore, it is best for me to understand and you cannot ascertain the limit of spiritual happiness, then what to speak of other demigods bewildered by Maya? We can see only the manifested cosmos according to our individual ability. मैं, शिव जी या नारद मुनि, आप, हम भी नहीं जान सकते इतनी एबिलिटी भगवान की इस क्रिएशन को। एग्जैक्टली हम भी नहीं समझ सकते। स्टिल लेट अस ग्लोरीफाई, तो समझ नहीं सकते तो क्या बोल रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है, लेट अस ग्लोरीफाई हिज एक्टिविटी व्हेन ही अपीयर्स एज वेरियस इनकारनेशन। भगवान अलग अलग इनकारनेशंस में प्रकट होते हैं, तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि भगवान को अलग अलग इनकारनेशंस को हम वर्शिप करें। तो अब 7 चैप्टर में फिर से भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा हुई है, शॉर्ट में। लास्ट कब हुआ था भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में? आप सबको पीपीटी दिख रही है क्या? नहीं प्रभु। तो अब अलग अलग अवतारों के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया, ये सब आप सब ये चैप्टर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अवतारों के बारे में भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ की क्वालिटीज बताइए। अब बोलते हैं इस चैप्टर के एंड में, माय डियर सन, आई हैव दस एक्सप्लेन टू यू इन ब्रीफ अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड हरि। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोल रहे हैं, हु क्रिएट्स ऑल वर्ड्स एंड विदाउट whom नथिंग एग्जिस्ट, distribute this Srimad Bhagavatam, which is a collection of Lord's vibhutis spoken by the Lord to me। तो अब ब्रह्मा जी बता दें कि ये जो श्रीमद् भागवतम है स्वयं भगवान के द्वारा मुझे बोला गया था। देखिए, अब ब्रह्मा जी बताएंगे कि ब्रह्मा जी ने किससे सुना है, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से सुना है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इस भागवतम के ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों? इससे मेरे से नहीं आ रहा, भगवान से आ रहा है। Describing it with determination in such a way that it gives rise to bhakti in all living entities। डिटर्मिनेशन के साथ इसको ऐसे बताओ सबके अंदर कि सबको सबके अंदर सुनने के बाद क्या आए, नींद आ जाए। जैसे कई भक्त सुबह जब करके भागवतम क्लास करके फिर सोने जाते होंगे, कई भक्त भागवतम क्लास में सोने लगते हैं, कहानी आते ही नींद खुल जाती है, फिलोसफी आते ही नींद आने लगती है। अरे क्या तत्व, महतत्व, पुरुष तत्व, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रभु तो क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो केमिस्ट्री क्लास की तरफ लग रहा है। नहीं, तो बोल रहे हैं कि भागवतम सुनने से क्या होता है, भक्ति हमारी बढ़नी चाहिए, भक्ति का उदय होना चाहिए। If one constantly describe Maya in relation to the Lord, remembers Maya or hears about Maya with proper faith, he will not be bewildered by Maya। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई आप लगेगा कि माया शक्ति है, मटेरियल, भगवान की कथा का चर्चा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन तो यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि अगर इफ वन कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब्स माया, माया के बारे में कोई चर्चा करता है, रिमेम्बर्स माया, भगवान माया का स्मरण करता है, हियर्स अबाउट माया विथ प्रॉपर फेथ, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इन रिलेशन टू द लॉर्ड, भगवान, माया कैसे भगवान की शक्ति है, तो ऐसा देख के लगेगा कि माया माया के बारे में चर्चा होती है, ये शक्ति ये शक्ति ये शक्ति। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई माया को भगवान से कनेक्शन में देखेगा तो क्या होगा, ही विल नॉट बी bewildered बाय माया। तो इसलिए एक तरीका होता है, एक होता है कि निगेशन का तरीका, हर चीज को निगेट करके देखना, निगेट करना, रिजेक्ट करना, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। एक होता है कि देखना कि भाई हर चीज क्या है, भगवान के लिए है एक्चुअली, हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन ये बेटर तरीका है। देखिए, जस्ट आंखें मोड़ लेना कि गुलाब जामुन मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन ये निगेशन का तरीका है, इससे आप ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, निगेशन करना, इससे आप ज्यादा देर जीत नहीं पाएंगे। लेकिन इसका बेटर तरीका क्या है, देखना कि ये व्यक्ति, ये जीवात्मा भगवान का दास है, भगवान से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो गुलाब जामुन है ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन तो आई शुड ऑफर दिस टू द लॉर्ड। लेकिन तो इससे आप जल्दी, अगर आप माया को भगवान से कनेक्ट करके हम देख पाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लगता है, बट ऐसे हम देख पाएंगे अगर ओरिजिनली, तो हम एक्चुअल में क्या होगा, हम एक्चुअल में, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, विल नॉट बी bewildered बाई माया। क्लियर हो गया। ये अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से परीक्षित महाराज बोलते हैं, प्लीज स्पीक अबाउट नारद मुनि प्रीचिंग एक्सप्लॉइट्स। अच्छा, नारद मुनि को बोला भागवतम प्रचार करने के लिए, प्लीज बताइए नारद मुनि की प्रीचिंग कैसे किया, टू whom एंड हाउ ही एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द ट्रांसडेंटल लॉर्ड। अब देखिए, वो परीक्षित महाराज यहाँ जान के ना सेटल नहीं हो गए। अच्छा अच्छा, नारद मुनि को, ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेन चीज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। आई विश टू नो द ट्रूथ ऑफ द लॉर्ड हु possesses वंडरफुल पोटेंसीज, बिकॉज जानना चाह रहे हैं कि नारद मुनि यहाँ से जाके क्या की, मैं भगवान के बारे में जानना चाहूँ, बिकॉज सच नरेशंस आर ऑस्पिशियस फॉर एंटायर वर्ल्ड। लेकिन लोक सुमंगला, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा करना, इंक्वायरी करना, तो डिस्क्रिप्शन करना, उनके उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स करना, है कि नहीं, ये सब क्या है, लोक सुमंगला है। जैसे अभी रथ यात्रा है, ये फेस्टिवल है, कई बार लोगों ने अरे क्या है, क्यों है, इतना भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं हिंदू लोग, लेकिन तो हिंदुओं को क्रिटिसाइज करने की आदत बहुत है, कुछ भी बैठ के क्रिटिसाइज कर देंगे। मुस्लिम सब बहुत क्लियर होता है, हर हफ्ते मिलना है, हफ्ते में एक दिन मिल के नमाज पढ़ेंगे, कोई कहीं भी हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आपका लीगल सिस्टम में हो। एक डिवोटी बता रहे थे कि कल वो ट्यूशन एलन में पढ़ाते हैं, लड़का 2 बजे गायब हो गया, क्यों, क्योंकि नमाज पढ़ने जाना होता है। इतना स्ट्रांग कल्चर है, मिलने का कल्चर, साथ इकट्ठे होने का कल्चर। हिंदू में ये कल्चर ही नहीं है, हिंदू साथ इकट्ठे ही नहीं होते। लेकिन कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हर चीज में कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन हर हफ्ते मिलना चाहिए आइडियली। ये तो शक्ति कहाँ से आएगी, इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी, भक्तों को आपस में मिलने के लिए, बोलने के लिए सर पटकना पड़ता है। सही बता रहा हूँ, मिलते नहीं आपस में भक्त, इतना फेस्टिवल प्लान करो, ये करो वो करो, तब जाके थोड़ा सा डिजायर आता है, मिलने का कल्चर ही नहीं आपस में। एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन पूछेंगे ना कब मिले थे आप लास्ट, जैसे आप ही लोग हैं, आप ही लोग अपने एक शहर में, लास्ट कब मिले थे आपस में एक दूसरे से? मिलते ही नहीं है।
कल्चर, देखिए मिलने का कल्चर बहुत जरूरी है। क्यों? अब जैसे रथ यात्रा है, शोभा यात्रा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई सारे भक्तों को पर्सनली कॉल करूँ, सबके जो कॉल नहीं उठाएगा उसके घर इनविटेशन कार्ड लेके जाऊँ, ताकि वो भक्त आए यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई सेवा की कमी है प्रभु जी के पास, लोग प्रभु जी को मैन पावर चाहिए तो इसलिए बुला रहे हैं शायद, ठीक है, इसलिए भक्त पहले ही हो जाते हैं। नहीं, सेवा की कमी नहीं है। ये जो फेस्टिवल होगा, इससे मेरा कुछ भला, तो मेरी रथ यात्रा थोड़ा निकल रही, तो मैं रथ पे बैठ के निकलूंगा आशीर्वाद। मेरे लिए तो ये सब हेडेक ही है एक्चुअली में, अगर सिर्फ एक्सटर्नली देखा जाए तो। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द डिजायर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लेकिन भगवान जगन्नाथ का डिजायर है कि मुझे मंदिर से बाहर आना। क्यों? क्योंकि सारे लोक मंगला। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम बताया क्या, हम भक्ति में आने के बाद ना सेट हो जाते हैं। भक्ति मिल गई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल लाइफ, आई हैव स्पिरिचुअल लाइफ, आई हैव स्पिरिचुअल एसोसिएशन। इन ईयर आई हर साल थोड़ा एक आध यात्रा चले जाते हैं। हफ्ते में 4 दिन जो होती थी क्लास, उसको 2 दिन करवा के हम भागवतम क्लास भी सुनते हैं। वीडियो बंद करके लेट के आराम से। आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो नहीं मिलते हैं, लेकिन तो ये भक्ति मिलने के बाद हम आराम से अपनी लाइफ पे फोकस करना है। वाई प्रभु? लॉर्ड डज नॉट थिंक लाइक दिस, और आचार्य डज नॉट थिंक लाइक दिस। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद क्यों जा रहे हैं शिप पे बैठ के, सुमंगला? और हम क्या है, हम बोलते प्रभु जी हम ये सब नहीं करना चाहते, मेरा नेचर नहीं है, मेरा वो नहीं है। जवानी में 20 साल में ही नेचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना कुछ कंडीशन हो रखे हैं। जाते नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते ही नहीं। आप बुलाते रहो तो पूछते रहो, कुछ करेगा ही नहीं जाते। घूमने फिरने जाएंगे, कई चीजें करेंगे, लेकिन एक डिवोटी है, बुरा मत मानो, मैं बोल रहा हूँ क्या, बोल ही देता हूँ। लेकिन एक डिवोटी है, उनकी मदर ने फोन किया, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप इतना लेक्चर लेते हैं, बट कोई भी जो माताएं वो किचन में आके हेल्प नहीं करती, आप क्या लेक्चर लेते हैं? लेकिन किसी को खाना बनाना नहीं आता, क्या आप लेक्चर भागवतम सिखा रहे हैं इन लोगों को? मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि खाना बनाना तो मुझे भी आता है। मैं तो सारी चीजें बना लेता हूँ, क्या नहीं आता है आप कुछ? मैं भगवान की ड्रेस बना सकता हूँ, मैं भगवान का फूलों से श्रृंगार कर सकता हूँ, मैं माला बना सकता हूँ भगवान के लिए। ये सब किया है मैंने भी इसमें। मैं झाड़ू पोछा कर सकता हूँ। और क्या होता है, मैं जब ये करता हूँ ना, तो मेरे अंदर ये डिजायर नहीं आता है कि माता जी या हमें ही क्यों ये सेवा दे रहे हैं। लेकिन कुकिंग भी आता है मुझे, इंडियन, साउथ इंडिया के जितने भी क्यूजिन है, राजस्थानी, गुजराती, और क्या है, पहाड़ी सीख रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। पहाड़ी नहीं आता, बाकी उड़िया, बंगाली, लेकिन फिर से इंटरनेशनल भी सीख रहा हूँ। तो इस अपने आप को लिमिट क्यों करना? मेरा नेचर ये है, मेरा स्वभाव है, ना आप भगवान की सेवा ही नहीं करना चाह रहे हो। अपने लिमिट्स को बढ़ाना चाहिए, लेकिन भगवान की ज्यादा सेवा करता है। क्यों? स्पेशली भगवान की बुक्स को बांटना, या ऐसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना जहाँ पे भगवान बाहर आते हैं, भगवान की कृपा बट रही है, भगवान का प्रसाद बट रहा है। लेकिन सुमंगला, कितने सारे लोगों का उद्धार होगा। अरे कुछ लोगों ने डिजायर किया, वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, तभी तो आपके पास भक्ति पहुंची ना। देन हाउ आफ्टर गेटिंग भक्ति वी कैन बी सेल्फिश? दिस इज सेल्फिशनेस, कि हमें भक्ति मिल गई लेकिन हम उसको किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हम, कि नहीं नहीं हम किसी को क्यों दें? नहीं, दिस इज सेल्फिशनेस। उस व्यक्ति को अगर आप दे दोगे, भगवान से जोड़ दोगे, तो कृपा मिल जाएगी भगवान की।
रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो रहा। तो कृपा हो जाएगी, उसकी जान बच सकती है। बट वो कंपैशन ही नहीं है हमारे अंदर। और मुस्लिम्स के अंदर है। हम चाहते हैं कि सारे मुस्लिम्स हिंदू बन जाए। हिंदुओं का एक वो है, फैंटेसी है कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष एकदम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र करते रहे। तो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम बन गए, वो कहेंगे अरे हम तो एक टाइम नमाज तो पढ़ते थे, ये तो हिंदू बना के हमें कुछ भी नहीं करने दे रहे। सरस्वती पूजा पूजा में बस डीजे बना के डांस कर रहे हैं। वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, हफ्ते में एक बार मिलना है। हम तो महीने में एक बार लव फीस्ट करते तो सब मिल नहीं पाते। आते नहीं, इतनी प्रायोरिटीज है, इतनी सारी चीजें। खुद से कोई इनिशिएटिव लेता नहीं है। हम जो करते हैं तो कोई आता नहीं है। क्या हुआ हिंदुओं को, कैसे मिलेगा कल्चर। यस, केदारनाथ में डीजे चल रहा है, लेकिन ठीक बना दिया है हमने स्पिरिचुअल लाइफ को। लेकिन अभी दोस्त कॉल करे तुरंत सब मिल लेंगे, लेकिन डिवोटीज कॉल करे तो नहीं मिलते। अभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो तुरंत मिलने जाएंगे, उसको वहां छोड़ने जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन भक्त, हमने रियलाइज ही फिर क्या किया है। क्योंकि भक्त के सामने बैठेंगे तो थोड़ा वो जप करने के लिए बोल देंगे, तो यार जप, जब देखो जप, 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 जब देखो जप, जप। तो इस बात को छोड़ के भी चले जाएंगे। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ। क्या भक्त इसके बाद जाऊंगा एक, जब देखो जप, जप, जप। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ, अपने ये अरे एक दिन निकालो टाइम, 15 दिन में, महीने में एक बार बनाना चाहिए। कल्चर होना ही चाहिए। मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। सेशन थ्रू आएंगे ना सैटरडे। मैंने कितने भक्त आते हैं, सबको बोलता है कि एक ही स्टैंडर्ड है। हर सैटरडे शाम को आओ यहाँ पे, बेस में रुको, संडे का मॉर्निंग ग्राउंड करो, जाओ। बट उसी दिन कुछ ना कुछ आ जाता है सबका, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कुछ ना कुछ आ जाता है। उसी उसी दिन सारी पढ़ाई हो जाती है। उसी दिन सारे सब एग्जाम निकल जाते, सब हो जाता है। भक्त आपस में नहीं आएंगे तो इंस्पिरेशन कैसे आएगा। पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे तो यहाँ पे सुमंगला की बात की जा रही है, लेकिन अपना मंगल के लिए भी जरूरी है आपस में मिलना। आप पूछो कोई भी भक्त कभी ट्राई किया है, मैं अपना नहीं, आप सबने किसी ने ट्राई किया हो भक्तों को इकट्ठा करने का। भक्त बात भी नहीं करते आपस में कॉल कॉल पे, व्हाट्सएप टॉक करते हैं, व्हाट्सएप लाइक कर देते हैं। लेकिन आजकल भक्तों को वो बहुत चल रहा है, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। पता नहीं लाइक कर रहे हैं या ठेंगा दिखा रहे हैं। कुछ भी लिखूंगा ऐसे कर देते हैं बस। देखो ये लीजिए ठेंगा। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए, करिए करिए। पता नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं तो उसको ठेंगा ही समझता हूँ। कैन वी डू दिस शोभा यात्रा। अरे कुछ बोल दे भाई ना। तो ठेंगा मतलब क्या। मतलब आएगा कि ठेंगा नहीं आएगा, कुछ बोलो तो। इसलिए सुमंगल, लेकिन जब हम सुमंगल के प्रोसेस में लगते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ मिलते ही क्या होना चाहिए व्यक्ति को, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलते ही उसके अंदर क्या डिजायर आना चाहिए, सुमंगल करने का। ठीक है? सुमंगलम करने का डिजायर आना चाहिए, देखिए तुरंत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की चीजें जब हम बाहर लेके जाते हैं, इट बिकम्स प्यूरिफिकेशन। अगर प्रभुपाद बाहर ना निकले होते या प्रभुपाद के शिष्य बाहर नहीं निकले होते, मुझे याद है मैं लास्ट ईयर जब प्रभुपाद जी से मिला, तो जब हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज इस धराधाम को छोड़ दिए, तो उसके बाद प्रभु जी बोल रहे थे कि ऑल शुड प्रीच इन उत्तराखंड। लेकिन इट वाज डिजायर ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज कि वहाँ पे प्रचार हो। और
आप लोग को उस डिजायर को पूरा करना है। कई बार हमें एक्सटर्नली देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे, वो जो डिवोटी आए हैं ना वहां पे, तो लगता है कि यही लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने डिजायर किया, कुछ लोगों ने पुश किया, लेकिन इसलिए पीछे देख पाना। लेकिन इसलिए मैंने बोला थिंक डीपर, मतलब पीछे देख पाना, बैक एंड में क्या चीज है। ये टॉपिक मैं ले नहीं पाया, थिंक डीप एंड एक्ट डीपर, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जल्दबाजी में हो नहीं पाएगा। इसलिए सुमंगलम, कुछ ऐसे कार्य करिए जैसे सुमंगल हो लोगों को, लेकिन घर वालों का भी सुमंगल हो। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त बन गए तो उनको भी 14, आपके 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सही बता रहा हूँ। नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? चलो ठीक है, आपने उनको अच्छे से केयर कर लिया, लेकिन फिर वो चले जाएंगे उन्हीं सब चीजों में, फिर से जन्म लेना पड़ेगा उनको भी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर वाले भगवान के अंश हैं, लेकिन दे आर नॉट माई फैमिली, दे आर कृष्णाज फैमिली। लेकिन इसलिए मैंने बोला ना कि संसार में चीजों को भगवान से कनेक्ट करके देखना चाहिए, हम अपने से ही। लेकिन इसलिए क्रिएशन में सबसे पहले क्या आया? अहंकार। देखिए, अहंकार मतलब मैं और मेरा, ये कंसेप्ट आता है। तभी तो जीवात्मा अपना मानेगी ना, अपने आप को कर्ता मानेगी। लेकिन और इसलिए अनर्थास खत्म होने का जो टॉप स्टेज है वो होता है कि अहंकार को खत्म करना आपने। लेकिन अहंकार और ममकार, अहंकार मतलब आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयनर, आई एम द कंट्रोलर। और ममकार मतलब मेरे से जो भी चीज जुड़ी हुई है वो मेरी ही है। नहीं, मेरे से जो भी चीज जुड़ी है वो कृष्णा की है। मैंने ओवरटेक किया हुआ है। लेकिन माई पेरेंट करेंगे, इसका मतलब आपने ओवरटेक किया हुआ है। एक्चुअल में योर पेरेंट्स आर कृष्णा स्पीशीज। जब इस तरह से देखेंगे तो हम ज्यादा रेस्पेक्ट कर पाएंगे कि अरे ये कृष्णा के अंश हैं, ये लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। तो इफ आई लव मास्टर, आई विल लव हिज डॉग ऑल्सो। इफ आई लव कृष्णा, आई विल लव हिज सर्वेंट्स ऑल्सो। लेट मी सर्व देम, लेट मी हेल्प देम। इस तरह से देखेंगे, आपका रेस्पेक्ट रहेगा। नहीं तो रेस्पेक्ट कुछ लोग का खो चुका होगा, कुछ लोग का खो रहा होगा। लेकिन इसलिए ये दिस इज द बेस्ट वे टू सी आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली, कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें मिली हैं एंड कि भगवान के द्वारा दी गई हैं। लेकिन और भगवान इसके ओरिजिनल शेल्टर है, तो उनसे कनेक्शन में देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।